हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हो, स्वस्थ और मस्त हो और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी खासी चल रही हो, है ना। सो फ्रेंड्स, मेरी सुबह की शुरुआत आज कुछ इस तरीके से हुई कि मेरी नींद ही नहीं खुली और एक ही बार मेरी नींद खुलती है आज 6 बजे। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मेरी नींद 6 बजे खुली। जब मैंने अपना टाइम देखा फ़ोन उठा के तो बज रहे थे 6। तो सो फ्रेंड्स, आज मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई। तो मैं आधे घंटे में फ्रेशन अप, झाड़ू वगैरह फटाफट से सब कुछ करके आ जाती हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि मुझे खाना ऊपर बनाना था इंडक्शन पे और हस्बैंड जी गए तो थे लाने गैस, बट मिला नहीं। बहुत ही भीड़ थी और मिला भी नहीं, है ना। तो फिर मैं ऊपर आती हूँ और आज मैंने खाने में बनाया है और करेले की भुजिया और टमाटो और बैंगन प्याज, मतलब सभी को मिक्स करके थोड़ा सा चोखा बनाया है, थोड़ी सी सेवई बनाई है और हस्बैंड जी का लंच हो चुका है पैक। अब मैं जा रही हूँ उनको देने। उसके बाद मैंने बनाया अपने लिए थोड़ा सा चाय और जब सब लोग चले गए तब और आज आयांश का लास्ट एग्ज़ाम है और आज से उनका भी मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और 12 बजे तक वो भी आ ही जाएंगे। एक ही एग्ज़ाम है, हिंदी का पेपर है आज फ्रेंड्स। उसके बाद मैं थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ, चाय वगैरह पीती हूँ और फिर दिव्यांश को फ्रेश करने चली आती हूँ, इनको भी नहाने वहाने। तो सुबह आज मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, बट मैं कोशिश करूँगी कि दोपहर में सुबह की मतलब कवर कर लूँ जो कुछ छूटा है सुबह मेरा। तो देखते हैं, ऐसा होता है कभी कभी हमारे साथ कि हमारी नींद ही नहीं खुलती और मेरे साथ बाई चांस ऐसा होता है क्योंकि मैं अलार्म नहीं लगाती हूँ फ्रेंड्स। तो अब मैं जाऊँगी नहाने। भाई साहब, मैं हूँ मम्मी का बेटा और मम्मी गई है अभी नहाने। ठीक है, कहाँ चले नहाने? बाथरूम में मम्मी गई है नहाने। एक दिन परचड़ गाड़ी आया था, बच्चा चोर कर रहा था। बच्चा चोरा लिया था, क्या करूं? चोर। और मैं तो घर में ही हूँ, घर में खेलता हूँ। जब से बच्चा चुराया है ओके, तब से मैं घर में खेलता हूँ। सो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने कि मैं जब तक नहाने गई तब तक दिव्यांश मतलब ब्लॉग शूट कर रहे थे, उनको जो मन में आ रहा था वो बोल रहे थे। और इसलिए जब मैं अभी ब्लॉग एडिट कर रही थी वॉइस ओवर करने के लिए, तो मैंने देखा कि इनका भी मतलब एक छोटा सा क्लिप था, तो मैंने डिलीट नहीं किया, डाल दिया। कम से कम यादें तो रहेंगी ना, दिखाऊंगी इनको जब ये बड़े होंगे तो ये भी ब्लॉग मेरे साथ बनाते थे, है ना। तो उसके बाद मैं नहाने गई थी, तो मैं नहा वहाँ के आ जाती हूँ और फिर खाना पीना खाने, बच्चों को खिलाने के बाद मैं बैठ जाती हूँ अपने स्टडी के लिए। और आज मैं अपना पहला स्लॉट लूँगी फ्रेंड्स। सुबह से कोई पढ़ाई नहीं हुई थी बट और तब तक बाबू भी आ चुके थे, बड़े वाले बाबू आयांश, उनका एग्ज़ाम आज ख़त्म हो गया था और तो वो भी घर पे आ गए थे। 12 बज चुके थे, तो आज 12 बजे मेरा पहला स्लॉट स्टार्ट मैंने किया है। और साइंस का जो कि मतलब 52-54 पेजेस के हैं मेरे नोट्स हैं। 6 से लेके 10 तक की NCERT का है ये, तो जो कि थियरी 3 में मैंने इसको बनाया था, तो मैं उसी को रिवाइज़ कर रही हूँ। और आज मैंने सोचा है कि इसको पूरा फिनिश करूँगी, जितने भी पेजेस हो पाते हैं ख़त्म अच्छे तरीके से इसको लर्न करूँगी, ताकि जो है मतलब इसको मैंने 2-3 बार पढ़ रखा है, तो ऐसे मैं लर्न कर लूँगी अच्छे तरीके से, तो ये याद हो जाएंगी। और कुछ नया चीज़ को तो फिर से 2 बार 3 बार पढ़ूँगी तभी याद होगा ना, इसलिए मैं इसको ही आज करूँगी। सो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं दोपहर में मैं थोड़ी सी रोटी ही बना लेती हूँ, क्योंकि वो गैस पे ना चावल जो है ना बहुत टाइम लगता है उस पर बनने में। उसका इंडक्शन का कुकर मेरे पास था नहीं,
तो इस वजह से मैं रोटी दोपहर में बना दी बच्चों के लिए भी, और सब्ज़ी वगैरह थे तो वो लोग खा लिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग कितनी मेहनत से, मतलब कितनी मुश्किलों से अपने लिए कुछ समय निकालते हैं पढ़ने के लिए, और 2 सालों से TRE 4 का कोई अता पता है नहीं। डेट आ गया, एग्ज़ाम डेट आ गया, रिज़ल्ट का डेट भी अनाउंस हो गया यहाँ तक कि, और मतलब नोटिफिकेशन का कुछ अता पता नहीं है ना। तो इस वजह से 18 तारीख को शायद आंदोलन भी था, कुछ पता नहीं उसका रिज़ल्ट क्या आया। मैंने न्यूज़ वगैरह कुछ देखा नहीं इधर, पर बोला तो जा रहा है कि मतलब जल्दी ही आएंगे, मार्च में ही आएगा, पर पता नहीं, मार्च तो ख़त्म होने वाला है और अब आएगा कब। तो हम लोग जो है ना पढ़ते रहिए, वैकेंसी का कुछ पता ही नहीं है ना। तो ऐसे में कभी कभी हम लोग डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है ना, मन लगता है पढ़ने का कुछ मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जो कुछ हम लोग पढ़ रहे होते हैं 2 सालों से, ऐसा थोड़ी है कि जितना कुछ हम लोगों ने पढ़ा उतना मतलब एकदम से याद रहे, है ना। भूल भी जाते हैं बहुत कुछ, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट कोई नहीं। मतलब रेगुलर रखें, और अगर नोट्स बनाए हैं आप लोगों ने तो उसको रिवाइज करते रहें तो वो याद रहेंगे। और नया अगर कुछ आप फ़ोन से अगर वीडियोस देख के पढ़ रहे हो अलग अलग चैनल से, तो ये वाली जो है ना बिल्कुल भी याद नहीं रहेंगी। अगर आपके पास प्रॉपर नोट है सब्जेक्ट वाइज तो वो मतलब फ़ायदा हो सकता है, बट वीडियोस का कोई फ़ायदा नहीं होता। वीडियोस हम लोग एक बार देखते हैं ना तो वो भूल जाते हैं, क्योंकि मैंने TRE 3 में दिया था तो मुझे पता है मैंने कहाँ गलती करी, क्या करी, तो इस वजह से। और कुछ ज़्यादा नंबर से छूटा नहीं था मेरा, 2-3 नंबरों से ही बस छूटा था। तो मुझे पता है कि मतलब कौन सी गलती करी। एक कहते हैं ना कि जो मतलब सक्सेसफुल होता है वो तो बता देता है, लेकिन जो फेलियर होता है ना उसको पता होता है कि मैंने कौन सी गलती कहाँ करी, जिसकी वजह से मतलब फेल हो गए ना। तो मेरी तो गलती थी कि मैंने रिवाइज़ नहीं करी थी अच्छे तरीके से, तो इस वजह से। सो फ्रेंड्स, हो चुकी थी शाम, और अब हम दिव्यांश और आयांश दोनों के साथ छत पे आ चुके हैं। ये लोग ऊपर खेलेंगे और इनके साथ मैं भी थोड़ा सा खेल रही हूँ, क्योंकि मैं भी कभी कभी ना बच्चों वाली हरकतें करना स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे ना फ्रेंड्स सीरियस रहना आता नहीं है, मैं मतलब हंसते खेलते बच्चों के साथ बच्चे बन जाती हूँ, तो मैं इसी तरीके से रहती हूँ। और कुछ लोगों को यही पसंद नहीं आता है, बट मैं तो ऐसे ही रहती हूँ। मुझे मतलब हाँ, कुछ कोई अगर बोल दे तो थोड़ी देर के लिए मैं रोल लेती हूँ, बट फिर मेरा वही है, फिर मैं बच्चों के साथ जो है ना बच्चे बन जाती हूँ। और देख सकते हैं इनकी हरकतें, आप देखिए ये कर क्या रहे हैं। मतलब कुछ भी करते रहते हैं, ये अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। हम लोग उस दिन खेल रहे थे, तुमने घुसा दिया था। सो फ्रेंड्स, हो चुकी थी शाम, और फिर मैं आती हूँ अपने तुलसी जी के पास दीपक जलाने, और अब हो गई थी एकदम शाम। और हस्बैंड जी आ चुके थे आज थोड़े पहले ही, और वो लेकर आए थे गोलगप्पे, तो फिर और इतने सारे लेकर आ गए थे। सो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग आप सबको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।